दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव प्रधान ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार। सतीश यादव को झाड़ू के निशान वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से सतीश यादव सतीश यादव जुबान का सच्चा सतीश यादव नारी सम्मान की रक्षा सतीश यादव रेवाड़ी के विकास के लिए सतीश यादव आन बान शान सतीश यादव सभी बिरादरी के चौथे उम्मीदवार सतीश यादव डोर शुरू कर रहे हैं, क्या कहेंगे आज? डोर टू डोर नहीं कर रहा, मैं तो अपने परिवारजनों को लोगों से मिलता हुआ सड़क पे जा रहा हूँ और निरंतर ये जो शहर की व्यवस्था है निश्चित तौर पर औरों को भी दिखती होगी, लेकिन मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ और इसलिए देख रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिले, रेवाड़ी की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिले तो मेरी जिम्मेवारियाँ क्या है। मुझे आज सबसे पहले मैं आपको एक बधाई देना चाहूँगा कि माननीय केजरीवाल जी की जमानत हुई और निश्चित तौर पे मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कानूनी प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन 173 दिन बाद वो जेल से बाहर आए हैं। निश्चित तौर पे हमारी आप पार्टी को बहुत भारी फल मिलेगा और हरियाणा प्रदेश में सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी के बगैर नहीं बनेगी। आप ये आज मेरी बात नोट कर लेना कि मैंने महात्मा गांधी के सामने ये बात कही थी। आप पार्टी की झाड़ू कितनी सफाई कर पाएगी रेवाड़ी में? रेवाड़ी का सतीश वाल्मीकि है और सतीश वाल्मीकि को झाड़ू ही मिली तो सतीश तो इसी बात पे काम करेगा और केवल रेवाड़ी शहर की जो दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है, मैं अपने आप से भी सवाल करता हूँ। उनसे मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई मेरे किसी भाई से, मैं इस बेकायदे के खिलाफ बोलता हूँ, मैं किसी व्यक्ति की सियासत के खिलाफ नहीं बोलता। और मैं जब बोलता हूँ जब मेरा दिल दुख पाता है, जब मैं किसी बहन को देखता हूँ स्कूटर पे जा रही है, पैदल जा रही है, गंदगी में उसको पैर जब रखने पड़ते हैं। किसी दुकानदार भाई के पास जाता हूँ, कहता है बहन बेटी आती है, वॉशरूम नहीं है। गोकल गेट भाड़ावास गेट पे गया तो भाड़ावास गेट गिरने को एक जान चली गई थी पिछले दिनों हमारे एक बावल के ब्राह्मण भाई की, लेकिन आज भी इस गेट का सुधार नहीं हो पाया। छोटे छोटे काम हैं, बहुत छोटे छोटे। सीवर पानी आता है, शहर की सफाई नहीं है, हमारे एसआई निसाय पशु हर चौक पे बैठे हैं, पार्कों की व्यवस्था बुरी है, कमेटी में जाओ काम नहीं होते। हमें मेट्रो की बहुत बड़ी बड़ी बात मैं नहीं करने आया कि मैं इसको मेट्रो सिटी बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा। मैं इसको चाहे ये गाँव से रिकवर, लेकिन गाँव भी बहुत सुंदर होते हैं, रहने लायक बनाएंगे। इस रेवाड़ी को जो इसका पौराणिक इतिहास है, रेवती नगर उसका पौराणिक जो इसका दर्जा था वो दिलाएंगे। इसको चंडीगढ़ और पेरिस के नाम से नहीं, इसको रेवाड़ी के नाम से जाना जाए, इस बात के लिए प्रयास करेंगे। छोटे छोटे हमारे यहाँ जो काम है, चाहे वो कसेरा समाज हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, वो जो हमारा जहाँ पीतल नगरी जिसकी पहचान थी, आज ये मुझे लोहे की नगरी सी बनी नजर आती है, जिनके लोहे के दिल हो गए, पत्थर हो गए इन नेताओं के, कि इनके ऊपर क्यों नहीं सोचते कि हम उन मजदूरों के लिए जिसने इस पीतल नगरी का नाम दिया रेवाड़ी का, उस पर आज तक क्यों नहीं काम कर पाए। ये मेरे बहुत छोटे छोटे सवाल है। आप कहीं चले जाओ, मॉडल टाउन ये पॉस्ट कॉलोनी है जहाँ से मेरे ऑफिस की स्टार्ट हुई, वहाँ भी गंदगी का आलम था। आप राइट में चले जाओ कि कंप्यूटर मार्केट है, इसकी हालात भी यही है। पीछे मेरे बड़े भाई का घर है, उसके भी हालात यही है। तो इस दुर्दशा के जिम्मेवार कौन है, मैं ये सवाल करता हूँ अपने आप से भी, लोगों से भी, और अपने आप उन नेताओं से भी हो जाते हैं जब मैं खुद से भी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ कि मैंने भी सिस्टम में ही लोगों को वोट दिए। दोषी है सतीश यादव, दोषी है ये सिस्टम, दोषी हम कि हमने गलत चुनाव किया और वो गलत जो चुनाव किया उसका हम निरंतर भोगने लग रहे हैं। कैसा ये मेरा शहर है, क्या यह आलम है, मैं समझ नहीं पाता। हर गली और चौक पर रोने को दिल करता है। और जब लोग अपनी दुर्दशा के लिए, व्यापारी भाई, बाजार के लोग आके, नौजवान बहन बेटी, जब वो एक वॉशरूम की तलाश में जब घूम रहे, मारे मारे भटक रहे, उनको कहीं एक ऐसा स्थान नहीं है कि वो इस तरह की उनकी एक व्यवस्था मिल जाए। इन सब बातों पर काम करेंगे और रेवाड़ी के किस तरह से जन जन का विश्वास जीते 5 साल में वो करके दिखाएंगे, जो मेरे भाई 50 साल में नहीं कर पाए। चिरंजीव राव तो रेवाड़ी की दुर्दशा के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं। साहब मैं तो अपने आप को दोषी ठहरा रहा हूँ, मैं किसी चिरंजीव राव को भी नहीं ठहरा रहा।
मैं तो उनको पता है जो दोषी हैं, और दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से काम नहीं चलेगा। आप बहुत दिनों सत्ता में रहे हो, मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मैंने आज महात्मा गांधी के सामने कुछ फैसले किए हैं कि सतीश यादव आज से पहले जो कुछ बोल रहा था उसमें बदलाव करेगा। निरंतर बदलाव प्रकृति का नियम है। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, मैं खुद से एक संकल्प लेना है। मैं एक विकसित रेवाड़ी देखना चाहता हूँ, उसमें जिसने जो कुछ किया मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन सतीश यादव इस रेवाड़ी के लिए जीता है और रेवाड़ी के लिए मरेगा। मैं आज भाई चिरंजीव मेरा बच्चा है, मैं उसके ऊपर कोई बात टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो क्या कहता है वो जाने, उनने क्या किए वो जाने। सतीश यादव इस रेवाड़ी के लिए, रेवाड़ी के लोगों के लिए मैं अपनी किस तरह से पलकों से आंखों से कांटे उठा दूँ आपके राहों से, मैं इस बात के लिए प्रयास करूँगा। हम गाँव में और दे मौका एक बार सबसे बेहतरीन इलाका रेवाड़ी का जिसको आप घाट बताते हो, उसकी हालात का जिम्मेदार कौन है? क्यों यहाँ सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्यों यहाँ गंदा पानी आता है, क्यों यहाँ व्यवस्थाओं का आलम है, क्यों जगह जगह गंदगी के ढेर है? सवाल है मेरा अपनी दुकान में बैठ के मनन करना, चिंतन करना और इस बात को सोचना कि आपकी बात कर पड़ा कौन आपकी शहर का इलाके की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है? कौन आपकी आवाज उठा सकता है? कौन आपके बीच में इस तरह से घड़ी चौकट कर चौकट आपसे निवेदन करता हुआ जा रहा हूँ? मेरी आवाज सुनो, मैं आपका सतीश यादव बोल रहा हूँ, आपका दीदी, आपका भाई, आपका साथी, आपका रहनुमा। एक आंख भी लेके आए काट के राहू काटे हैं तो पल पर सुनने का काम करता है। लेकिन दोस्तों मैं आवाज सुनने में आपका सतीश यादव बोल रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ बहुत सालों साल से इस तरह से आपकी बात नहीं रखी, आपकी आवाज